बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आके यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, ताज़ा मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे कि अफ़गान तालिबान कौन कौन से इलाके फ़तह कर चुके हैं और कहाँ कहाँ पर लड़ाई जारी है, मज़ीद कौन से इलाके तालिबान की गिरफ्त में गए हैं, और साथ साथ आपको बताएंगे कि जो इलाके तालिबान ने फ़तह किए हैं क्या वाकई काबुल हुकूमत तालिबान से ये इलाके दोबारा छीन चुकी है, जैसा कि स्पेन बोल्दा का इलाका है कंधार के अंदर है और लग़मान के अंदर है और जोज़जान के अंदर शबरगान का इलाका, क्या वाकई काबुल हुकूमत यहाँ पर तालिबान को शिकस्त देकर कब्ज़ा कर चुकी है, ये भी आपको बताएंगे। इसके अलावा नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर है उज़्बेकिस्तान में अफ़गानिस्तान के हवाले से जो समिट हुई है, इसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने अशरफ गनी को सामने बिठाकर जो दो टोकनदाज में उन्हें वार्निंग दी है या दूसरे लफ्ज़ों में उनकी जो धुलाई की है वो आपको बताएंगे। और अशरफ गनी का मीडिया पाकिस्तान के ख़िलाफ़ क्या ब्लेम गेम कर रहा है, ये भी आपको बताएंगे। साथ साथ नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इंतहाई अहम ख़बर आपको देनी है कि काबुल हुकूमत की जानिब से दोहा मुज़ाकरात के लिए एक मरतबा फिर हाई लेवल डेलीगेशन पहुँचा दिया गया है कतर, जिसमें साबिक सदर हामिद करज़ई, अब्दुल्ला और दीगर अहदेदार शामिल हैं। क्या तालिबान के साथ काबुल हुकूमत की कोई डील होने जा रही है, ये भी आपको बताएंगे। तो बुनियादी तौर पर ये ताज़ा तरीन जो अपडेट्स हैं वो आपके सामने रखी जाएंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को हमेशा की तरह लाइक भी करें, दोस्तों के साथ नशर भी करें, अपनी राय भी कमेंट के ज़रिए से लाजमी हम तक पहुँचाया करें ताकि मज़ीद वीडियोज़ को अच्छा और बेहतर किया जा सके। तो सबसे पहले नाज़रीन, बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर अफ़गान तालिबान की ताज़ा कार्रवाइयों की और फतूहात की। अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद कारी यूसुफ अहमदी ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि सूबा कंधार का डिस्ट्रिक्ट एक दंद है जिसे तालिबान ने फ़तह कर लिए है। यहाँ के जितने भी गांव देहात थे, इर्द गिर्द के इलाके थे, इन पर तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है। काबुल हुकूमत के फ़ौजी यहाँ से भाग निकले हैं और कई सरेंडर भी हुए हैं। अफ़गान तालिबान को यहाँ से 20 से ज़ायद टैंक और 40 से ज़ायद रेंजर्स गाड़ियाँ, छोटी बड़ी गाड़ियाँ हासिल हुई हैं और अमरीकी साख्ता असलहा भी तालिबान को यहाँ से हासिल हुए है। नाज़रीन, सूबा कंधार के अंदर अफ़गान तालिबान के पास 15 अजला में से तकरीबन 10 से 12 अजला का कंट्रोल हो चुका है, जबकि बाकी के अंदर लड़ाई जारी है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा लग़मान का डिस्ट्रिक्ट अलीशंग है, यहाँ पर काबुल हुकूमत को बड़ी शिकस्त दी है। यहाँ तक कि 80 काबुल फ़ौज के जो कमांडोज थे वो हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए से यहाँ से फ़रार हुए हैं, भागे हैं, जबकि 20 कमांडोज तालिबान के हाथों हलाक हुए हैं और इसी तरह से 50 से ज़ायद कमांडोज गिरफ़्तार भी हुए हैं, सरेंडर भी हुए हैं और कुछ भाग भी निकले हैं। तालिबान को यहाँ पर भारी माल गनीमत हासिल हुए है। अफ़गान तालिबान के ज़राए बताते हैं कि सूबा लग़मान के अंदर पिछले एक हफ़्ते से शदीद लड़ाई जारी थी, जिसमें तालिबान का पलड़ा भारी रहा है। तालिबान को फ़तह हुई है और काबुल फ़ौज को यहाँ से भगा दिया गया है और इलाकों पर कंट्रोल मुकम्मल कर लिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा काबसिया के अंदर एक बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें काबुल हुकूमत का डिप्टी गवर्नर मारा गया है। नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है और काबुल हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक कर दी है कि सूबा काबसिया का जो डिप्टी गवर्नर था वो तालिबान के साथ लड़ाई के अंदर, झड़प के अंदर हलाक हो चुका है। तो आज अफ़गान तालिबान के हाथों काबुल हुकूमत को जहां डिप्टी गवर्नर की मौत बर्दाश्त करना पड़ी है, वहीं कंधार के अंदर स्पेन बोल्दा के इलाके में जो ऑपरेशन किया गया था उसकी खिफ़त भी उठाना पड़ी है, वहां भी शिकस्त हुई है और कई काबुल कमांडोज कंधार के स्पेन बोल्दा के इलाके में तालिबान के हाथों हलाक हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान ने सूबा हिरात के अंदर कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं और काबुल हुकूमत के फ़ौजी हथियार डालकर सरेंडर हो रहे हैं। एयरपोर्ट पर जो कमांडोज मुतय्यन थे उन्होंने हथियार डालकर सरेंडर किए हैं। तालिबान इसे अपनी बड़ी फ़तह करार दे रहे हैं। अब नाज़रीन, हम आपको बताते हैं कि जो इलाके तालिबान ने छीने हैं, क्या वाकई काबुल हुकूमत वो इलाके तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करके हासिल कर रही है। इस हवाले से नाज़रीन, एक बड़ा दावा ये सामने आया कि स्पेन बोल्दा का इलाका जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान बॉर्डर का इलाका है, इस पर तालिबान के कब्ज़े को ख़त्म करवा दिया गया है। यहाँ तक कि काबुल के मीडिया पर काबुल के सहाफ़ी झूठी वीडियोस नशर करते रहे जो बहुत पुरानी है, जो ईद के दिनों की, ये छुट्टियों के दिनों की जश्न की है या आज़ादी के दिनों की जश्न की है, जो काबुल हुकूमत की जानिब से जिस वक्त कब्ज़ा हुआ करता था उस वक्त की वीडियो नशर कर। इस वीडियो के अंदर नाज़रीन, ये दिखाने की कोशिश की गई है कि तालिबान से स्पेन बोल्दा का इलाका छीन लिया गया है
और तालिबान को यहाँ से भगा दिया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान के सहाफ़ी जो अल इमारा जो उनका चैनल है उससे मुंसलिक हैं, वो स्पेन बोल्दक की वक्फे से कवरेज कर रहे हैं। तालिबान के तर्जुमान भी इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं कि हमारे ख़िलाफ़ झूठा प्रोपेगेंडा तो काबुल हुकूमत कर सकती है, लेकिन अमलन ग्राउंड के अंदर आकर मुकाबला नहीं कर सकती है। तालिबान ने वाज़ेह कर दिया है कि स्पेन बोल्दक का इलाका हमारे कंट्रोल में है, यहाँ पर काबुल हुकूमत के किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर नहीं हो रहा है और ना ही काबुल की हुकूमत या हुक्मरानी यहाँ पर है, यहाँ पर पूरा कंट्रोल तालिबान के पास है। तो यूँ नाज़िर काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि काबुल हुकूमत झूठी वीडियोज़ का सहारा लेकर अमलन कामयाबियों के दावे कर रही है कि शायद तालिबान को दुनिया या अफ़गानिस्तान के अंदर जो बाकी मानदा इलाके हैं जहां पर उन्हें शिकस्त हो रही है तो लोग परेशान ना हों और काबुल हुकूमत की जो एक तरह से गिरफ्त है उस हवाले से आवाज़ या तनकीद ना हो। तो एक तरफ से अमरुल्लाह साले ये दावा करता है कि स्पेन बोल्दक के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स हमला कर रही है और पाकिस्तान की आर्मी तालिबान को मदद दे रही है। दूसरी तरफ से अमरुल्लाह साले जैसे हुकूमत के जो लोग हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि हमने तालिबान को शिकस्त दे दी है। तो झूठे प्रोपेगेंडे दोनों तरफ से जारी हैं, लेकिन तालिबान अमलन स्पेन बोल्दक के अंदर मौजूद हैं और जो अफ़गानिस्तान की शहरग है उस पर कंट्रोल हासिल किए हुए हैं। इसी तरह से नाज़िर काम एक और दावा शबरगान के अंदर सामने आया है। जोज़जान का इलाका जो बदनाम ज़माना जनरल दोस्तम का गढ़ समझा जाता था, वहाँ से काबुल हुकूमत को शिकस्त हुई है और जो जनरल दोस्तम के मलेशिया थे, जंगजू थे, वो भी एयरपोर्ट के ज़रिए से भाग निकले हैं। यहाँ तक कि जनरल दोस्तम ने टेलीफोन के ज़रिए से कुछ बातें की हैं जो वहाँ के मीडिया पर नशर हो रही हैं। जनरल दोस्तम ने कहा है कि अशरफ गनी ने मेरे पीठ में खंजर घोंपा है, मेरे मलेशियाओं को, जंगजुओं को मदद फराहम नहीं की गई। काबुल हुकूमत की यह ख़यानत हमारी शिकस्त की वजह बनी है, लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसका बदला लिया जाएगा। जबकि नाज़िर काम काबुल हुकूमत की जानिब से प्रोपेगेंडा किया गया कि शबरगान के अंदर से तालिबान को शिकस्त दे दी गई है और दोबारा जोज़जान का जो कैपिटल है शबरगान उस पर कब्ज़ा कर लिया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने वहाँ की वीडियोज़ और तस्वीर भी नशर कर दी हैं और कहा है कि शबरगान पर हमारा कब्ज़ा है, झूठा प्रोपेगेंडा ना किया जाए और झूठे प्रोपेगेंडे से हालात को या सिचुएशन को बदला नहीं जा सकता है। इससे नाज़िर काम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अफ़गान तालिबान इंतहाई एडवांस हो चुके हैं और उनकी फ़ौज एडवांस हो चुकी है। वो जदीद आलात को जानते हैं, दुनिया के साथ जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो सहाफ़त को समझते हैं और जो भी प्रोपेगेंडा है उसका सोशल मीडिया के ज़रिए से और मीडिया के ज़रिए से भरपूर जवाब दे रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर काम अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ कुछ दीगर प्रोपेगेंडे भी हैं जो आम तौर पर कुछ सेकुलर्स और लिबरल्स और इसी तरह से जो मग़रब के हिमायत याफ्ता सहाफ़ी हैं वो भी कर रहे हैं। और बदकिस्मती से नाज़िर काम यूट्यूब पर भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफ़गानिस्तान के हवाले से गलत मालूमात फैला रहे हैं। उनकी जो मालूमात या उनके जो सोर्स होते हैं वो दरअसल मग़रबी ज़राए इब्लाग़ होते हैं। वो तालिबान के जो मुखालिफिन हैं वो उनकी वेबसाइटों से, उनके ट्विटर अकाउंट से या उनके जो मीडिया साइट्स हैं उनसे ख़बरें लेकर वो पढ़ते हैं। इस वक्त आप में से बहुत से नाज़िर काम, आप में से बहुत से हमारे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो शायद दूसरे यूट्यूबर को भी देखते हों, तो वहाँ पर आपको बहुत सी ख़बरें हमारी ख़बरों से मुख्तलिफ मिलती हैं। उसकी वजह यह है कि उनके जो सोर्स हैं वो मग़रब के ज़राए हैं, मग़रबी मीडिया है जो तालिबान के मुखालिफिन हैं, जबकि हमारे सोर्स जो अथेंटिक हैं वो तालिबान के ऑफिशियल्स हैं, जैसा कि सुहेल शाहीन का ट्विटर अकाउंट है और उनके जो इंटरव्यू हैं, या इसी तरह से ज़बीहुल्लाह मुजाहिद हैं जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करते हैं, तालिबान के सहाफ़ी हैं। तो इस तरह जो ऑफिशियल और मुस्तनद सोर्स हैं उनसे हम आपको ख़बरें देते हैं। तो प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि तालिबान ने जो सरेंडर करने वाले कमांडोज थे उनको कत्ल कर दिया है। हालांकि तालिबान इसकी तरदीद कर चुके हैं कि हमने ऐसा नहीं किया है, झूठा प्रोपेगेंडा है, सरेंडर करने वालों को हम कत्ल नहीं करते हैं। एक प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान के अंदर झंडे लहरा दिए हैं। तालिबान पाकिस्तान के अंदर भी एक्टिव हो चुके हैं। एक बहुत मशहूर यूट्यूबर हैं, उन्होंने ये दावा किया कि पाकिस्तान के अंदर भी तालिबान पॉपुलर हो रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो अफ़गान तालिबान की हिमायत है वो बहुत से लोग करते हैं और पाकिस्तान क्या दुनिया भर के अंदर तालिबान की हिमायत होती है, लेकिन जो कलअदम TTP है जिसे दहशतगर्द खवारिज कहा जाता है वो पाकिस्तान की फोर्सेस के हाथों हलाक हो रहे हैं। एक प्रोपेगेंडा ये है कि तालिबान काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के साथ साथ भारत की बनाए हुए जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको तबाह कर रहे हैं, जैसे कि
सलमा डैम है हिरात के अंदर, उसे तालिबान ने तबाह कर दिया है। हालांकि ये झूठा प्रोपेगेंडा है और ख़वातीन के हवाले से प्रोपेगेंडा है कि उन पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं, दाढ़ी मुंडवाने पर पाबंदियाँ लगा दी गई हैं और बहुत सी चीज़ें, लेकिन ये सब प्रोपेगेंडे हैं। तालिबान ने इनकी तरदीद की है। बारह का हम अब बात कर लेते हैं उज़्बेकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के हवाले से एक इंतहाई अहम कॉन्फ्रेंस हुई है, आलमी कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें बहुत से ममालिक के जो मंदूबीन थे वो शरीक हुए हैं। ज़ल्म खलीलज़ाद अमरीका के वफद के हमरा भी मौजूद रहे हैं। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा से ज़ल्म खलीलज़ाद ने उज़्बेकिस्तान के कैपिटल ताशकंद में मुलाकात भी की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस आलमी कॉन्फ्रेंस के अंदर अशरफ गनी के सामने ये बात कही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पॉजिटिव और अमन के लिए कोशा है, लेकिन ब्लेम गेम हो रही है। अशरफ गनी की हुकूमत हमारे ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगा रही है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के अंदर पीस प्रोसेस के लिए कोशा नहीं है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अगर ये बात होती तो फिर वो पिछले साल काबुल क्यों गए थे, काबुल का उन्होंने दौरा क्यों किया था। अशरफ गनी को खिताब करते हुए, मुखातब करते हुए कहा कि तालिबान को टेबल पर सिर्फ पाकिस्तान लेकर आया है और कोई मुल्क नहीं लाया है। तालिबान को मुज़ाकरात के ज़रिए से डील करने पर, सेटलमेंट पर पाकिस्तान ने राज़ी किए हैं। पाकिस्तान ने जितनी कुर्बानी अफ़गानिस्तान की वजह से दी हैं शायद किसी और मुल्क ने ना दी हों। लिहाजा अशरफ गनी तुम औकात में रहो और तुम इस तरह की बातें ना करो। इसके जवाब में अशरफ गनी का बयान भी और अशरफ गनी की खबर भी, रिपोर्ट भी तुलू मीडिया पर नशर हुई है कि अशरफ गनी ने पाकिस्तान की जो दहशत गर्दी है या पाकिस्तान की जो तालिबान को सपोर्ट है, हिमायत है, उसको खोलकर बयान किए है। हालांकि नाज़िर-ए-काम जो शिकस्त अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत और उनकी फ़ौजों को हो रही है, अमरीका को हो रही है, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर है। तो बहरहाल नाज़िर-ए-काम तारीख़ में यह बात लिखी जाएगी कि जब अपना मुकाबला ये लोग खुद नहीं कर सके, खुद मार खा गए, तो इल्ज़ाम दूसरों पर लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे। इसके अलावा नाज़िर-ए-काम एक और बड़ी अपडेट है कि दोहा रवाना हो चुका है काबुल हुकूमत का एक वफ़द है, जिसमें हामिद करज़ई, अब्दुल्ला, अशरफ गनी के दीगर साथी शामिल हैं। पहले खबर ये आई थी कि टेक्निकल जो इख्तलाफात हैं, अंदरूनी इख्तलाफात, उसकी वजह से ये दोहा जाने वाला वफ़द का विज़िट कैंसिल हो गया है। लेकिन अब खबर ये है कि ये वफ़द पहुँच चुका है दोहा, कतर के अंदर है। वहाँ इनके मुज़ाकरात होंगे तालिबान के साथ है और उम्मीद ये है कि कोई बड़ी डील इनके दरमियान हो जाए। लेकिन सवाल वही है कि जब पिछले 6-7 महीनों से इस तरह के विज़िट हो चुके हैं, मुलाकातें हो चुकी हैं, दौरे हो चुके हैं, जब 6 महीनों में कोई डील नहीं हुई, कोई नतीजा नहीं निकला, तो अब आखिर ऐसा क्या इनके पास अलादीन का चिराग आ गया है कि जिसके ज़रिए से ये कोई कामयाबी हासिल कर लें। तो बुनियादी इख्तलाफ इस्लामिक सिस्टम पर है। इस्लामी निज़ाम तालिबान चाहते हैं, जिस पर काबुल हुकूमत को एतराज़ है। तालिबान इलेक्शन को नहीं मानते हैं, तालिबान जो मौजूदा आइन है उसको नहीं मानते हैं, पार्लिमानी सिस्टम को नहीं मानते हैं। तालिबान कहते हैं जो हमारा इस्लामी सिस्टम है, इस्लामी आइन है, कुरान और सुन्नत का आइन है, उस पर अगर चलना चाहते हो तो हम आपसे बातचीत करेंगे, जो काबुल हुकूमत को कबूल नहीं है, क्योंकि अगर वो कबूल करते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई होते हैं और उनको इस निज़ाम के तहत सज़ाओं का सामना करना पड़ता है। तो इस वीडियो के हवाले से नाज़िर-ए-काम आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।